नमस्ते गुरुजी। जय गुरुजी महाराज। जय गुरुजी साथ संगत जी। मल्टीलिंगुअल ग्लोबल सेवादार टीम की तरफ से आप सबका हार्दिक स्वागत है। संगत जी, गुरुजी महाराज की ब्लेस संगत अनिल कपूर जी की धर्मपत्नी सुषमा कपूर जी का देहावसान कल हो गया है। गुरुजी महाराज ने उनको अपने चरणों में ले लिया है। सुषमा कपूर जी, जिनको हम सब प्यार से ताई जी बुलाया करते थे, गुरुजी महाराज की बहुत पुरानी संगत हैं। महाराज ने उनको 1980-82 के आसपास कनेक्ट किया था। गुरुजी महाराज उनके घर पे रहने आया करते थे। बहुत ब्लेस सोल, बहुत ब्लेस संगत पिछले कुछ अरसे से बीमार चल रही थी, तो महाराज ने उनको मुक्ति दे दी है, अपने चरणों में ले लिया है। आइए हम सब मिलकर गुरु परिवार की तरफ से ताई जी को श्रद्धांजलि देते हैं। हम लोग 30 सेकंड का मौन रखेंगे। जय गुरु जी महाराज। संगत जी, हम सब की गुरु महाराज से अरदास है कि परिवार में, गुरु संगत में सबको शांति प्रदान करें, ये दुख सहने की क्षमता दें। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। आज हमारे बीच में चौहान आंटी जी उपस्थित हैं। मैं गुरु परिवार की तरफ से चौहान आंटी जी को रिक्वेस्ट करूंगा, प्लीज अपने आप को अनम्यूट करें, संगत शेयरिंग करें। जय गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी। गुरु जी महाराज आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम है। बड़ी दुख की बात है कि हमारे बहुत प्यारी सबसे पुरानी संगत सुषमा कपूर आंटी इस धरती की यात्रा पूरी करके गुरु जी महाराज के चरणों में चली गई है। संगत जी, अब यही समझ आता है जीवन की सच्चाई की सबने जाना एक दिन। कब जाएगा, कौन किस कारण से जाएगा, हमें ये नहीं समझ आती है संगत जी। क्योंकि मेरे को ये याद है जब करण चौहान 2017 में अपनी शारीरिक यात्रा, धरती की यात्रा पूरी करके गुरु जी महाराज के चरण में शरण में गए थे, तो मैंने पूछा गुरु जी से, गुरु जी आप करण चौहान को क्यों ले गए अपने साथ, अपने पास क्यों बुला लिया? आपको पता है मेरे को कुछ नहीं आता गुरु जी, मैं एकदम बुद्ध हूँ, मेरा कैसे जीवन चलेगा? तो संगत जी, गुरु जी महाराज का एक इतनी दूर से मेरे कानों में आवाज आई, मैं भी तो गया सीगा। तो संगत, जब ये कानों में मेरी आवाज पड़ी, मैं भी तो गया सीगा, मेरे को गुरुजी ने इतनी एनर्जी दे दी, पॉजिटिव एनर्जी। संगत जी, आप नहीं सोच सकते हो कि मेरे को गुरुजी ने इतना बहादुर बना दिया। हर एक लाइफ के हर एक चैलेंज को फेस करने की शक्ति दी गुरुजी महाराज ने। बड़ी हैरानी होती थी परिवार वालों को भी कि कैसे एकदम संभल गई है, पर महाराज जब संगत जी हमारे साथ होते हैं ना, तो हमें हमें एकदम ऐसा हौसला दे देते हैं वो महाराज कि हम दिखते नहीं है ना, डोलते हैं हम। और वो हाथ ऐसे हमारा पकड़ लेते हैं कि हम दुनिया के सामने, गुरु जी महाराज हमें एक स्ट्रॉन्ग पर्सन बना के खड़ा कर देते हैं, हर एक मुसीबत को सहने की शक्ति भी देते हैं। तो संगत जी, ये इतने हम भाग्यशाली हैं कि ऐसे गुरु महाराज ने हमारी बाजू पकड़ी है, जो ईश्वर रब होते हुए, परमात्मा होते हुए भी
हमें हर टाइम अपने साथ जोड़े रखते हैं। महाराज ने कोई ऐसे कभी प्रवचन नहीं दिए, बताया ही नहीं कि तुम जुड़ो कैसे, तुम क्या मेडिटेशन करो, तुम क्या करो। बस संगत जी, जब गुरु जी महाराज अपनी शरण में ले लेते हैं तो सब उनकी मर्जी से होता है हमारे जीवन में। क्या मेडिटेशन करनी है ये भी उनको पता होता है संगत जी। और किस तरीके से किस जगह बैठ के हमने मेडिटेशन करनी है ये भी महाराज को सब पता होता है संगत जी। मेरे से करीब कई बार पूछती है संगत कि हमको महाराज ने कोई तरीका नहीं बताया, आंखें बंद करनी है कि आंखों के बीच में ध्यान लगाना है कि एकदम सीधे होके बैठना है, चौकड़ी लगा के बैठना है, कितने टाइम बैठना है। संगत गुरु जी हमें कुछ नहीं बताया। आप सबको बताया, पुरानी संगत को, नई संगत को भी समझ आ गई है, पर महाराज ने जिससे जैसी मेडिटेशन करवानी है वो उनको पता होता है संगत जी। तो यही यही बात होती है कि हम कैसे समझे महाराज, कि हम कैसे पाठ करें आपका। टेलीपैथिकली गुरु जी हमें बताते हैं संगत जी, और ये हमें बता देते हैं कि तुमने किस मंत्र का जाप करना है। सबसे पहले तो ओम नमः शिवाय संगत जपती थी, फिर ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय हो गया, फिर गुरु जी के चोला छोड़ने से पहले, जैसे मैंने सुना है, मुझे नहीं पता है, कि ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय, ये मंत्र जाप बन गया। पर जब गुरु जी महाराज शरीर रूप में थे कोई मंत्र जाप नहीं होता था, मंत्र तो होता ही नहीं था। और बस शब्द चल गए। नमस्ते भी किया हमने, नहीं किया महाराज हम हाथ जोड़ के नमस्ते कर देते थे। आपस में मिले, सिर झुका लिया, आंखों से एक दूसरे को विश कर दिया या नमस्ते कर दिया, यही सिस्टम होता था उस समय। शब्द लगते थे गुरबानी के जैसे, सब संगत को पता है। और उसके बाद में सब बैठ जाते थे आंखें बंद करके, देखते भी थे छुप छुप के कि महाराज हमें देख रहे हैं कि नहीं देख रहे हैं, पर वो सब कुछ देखते थे संगत जी। कई बार लगता था कि मेरे को देख रहे हैं सिर्फ, ऐसा नहीं था संगत जी। गुरु जी महाराज एक ही समय पूरी संगत को देखते थे, अपनी दोनों आंखों को घुमा के, कभी इस आंख से कभी इस आंख से संगत को ऐसे ब्लेस करते थे बिठा के संगत जी। अभी भी ब्लेस करते हैं गुरु जी महाराज, कहीं नहीं गए हैं। गुरु जी कहते थे मैं आज भी मैं, पहले भी मैं ऐसी का, आज ही मैं आगे मैं ही रहना, मेरी कोई गलती नहीं है, ना किसी को लैंडी शक्ति है। तो महाराज के ये जो वचन है हमेशा याद रखने हैं कि शरीर रूप में गुरु जी महाराज हमें नहीं दिखाई दे रहे हैं, पर वो हर जगह हाजिर है। कितने सत्संग है, अनगिनत सत्संग है संगत के पास, की कैसे गुरु जी महाराज पहुंच जाते हैं एक्सीडेंट वाली जगह, या बचा लेते हैं एक्सीडेंट होने से पहले, या ऐसी मुसीबत आने वाली होती है कि हमें ऐसी संगत से या ऐसे व्यक्ति से जोड़ देते हैं जो हमारा रास्ता आसान कर देते हैं, हमें मुसीबत से बचाने के लिए। तो संगत जी हम ये कभी ना सोचे कि हमने गुरु जी महाराज को देखा ही नहीं, नई संगत खासकर। आप तो इतने ब्लेस्ड हो, इतने भाग्यशाली हो संगत जी, कि आपने तो एकदम कनेक्ट हुए गुरु जी महाराज से, और ये समझ लिया आपने कि महाराज भगवान ईश्वर है। हमें तो बड़ी बड़ी देर समझ आया इस बात का कि महाराज ईश्वर है। उन्होंने तो हमें ऐसी लीला का पर्दा हमारी आंखों पे डाल के रखते थे कि हमें पता ही न लगे भगवान हमारे सामने बैठा हुआ है। ऐसे हमारे जैसे नॉर्मल बातें करते थे वो, और कभी उन्होंने ये समझने का मौका ही नहीं, जैसे थोड़ी भनक लगती थी ना कि महाराज को इतना सारा कैसे पता है, कैसे पता है महाराज को, सबके नाम कैसे पता है, और कैसे जान लेते कि बाहर कौन खड़ा हुआ है, कौन आने वाला है। इन छोटी छोटी बातों से एहसास एहसास होने लगा था कि महाराज एक पहुंचे हुए, मुझे मैं तो महापुरुष, एक पहुंचे महापुरुष है। गुरु जी अपने आप को ही बोलते थे महापुरुषां दी गल नहीं टाली दी। उन्होंने कभी नहीं बोला मैं भगवान हूँ, बहुत कम संगत को बताया होगा
मैंने नहीं सुना कि मैं महादेव, महाशिव। और ये मेरे को पता है संगत जी कि वो ब्रह्मा विष्णु महेश से भी ऊपर है। वो ईश्वर है, इस सृष्टि को बनाने वाले, चलाने वाले ईश्वर। एक एक संगत की मन की स्थिति को समझने वाले, एक एक संगत की इच्छा को जानने वाले, उसको पूरा करने वाले, ऐसे गुरु जी महाराज हैं हमारे। बड़ी बार गुरु जी बोलते थे, मैं तो सस्ते चला गया है, तनु कदर नहीं मेरी कोई भी। जब मैं चला जाऊंगा फिर लबोगे बाबा किधर गया, बठांदा सी खुआंदा सी, गल्ला मारदा सीगा। तो अनु किसी ने नहीं पहचानना। पुरानी संगत को बोलते थे एम्पायर स्टेट में, तनु किसी ने नहीं पहचानना, तनु धक्के मार के बाहर कर दिया करना लाइन ना तो संगत जी यही हो रहा है अभी आजकल, कि कौन जानता है हमें। पर महाराज, महाराज की लीला अपरंपार है। उन्हें जिसको पहचान जिसकी बनानी है वो बनवा देते हैं महाराज। ये उनका प्यार दुलार है अपनी संगत के लिए, किस संगत को कहाँ पहुंचाना है। सो हर पल महाराज का शुक्राना करें संगत जी। हमें इतनी अच्छा जीवन दिया उन्होंने, इतने प्यार से रखा हुआ है, पता ही नहीं लगता सुबह कब हुई रात कब हो गई। इतने सत्संग हो रहे हैं, एक्साइटमेंट होती है सत्संग में जाना, सत्संग में जाना है। हफ्ते में दो दो तीन तीन चार चार भी सत्संग हो रहे हैं। किसके पास है इतना आनंद वाला जीवन संजय जी? किसी सेक्ट के पास नहीं है इतना आनंद में जीवन जीने का तरीका। बस तुम सच्चे इंसान बन जाओ, कोई चालाकी नहीं करो, कोई चुगली निंदा नहीं करो। जो महाराज के रास्ते बताए गुरु जी महाराज ने, कि गुरबानी के शब्द सुनो, कितने अच्छे शब्द चलते हैं। गुरबानी के शब्द सुनो, चाय प्रसाद जो मिलता है, स्नैक्स प्रसाद मिलता है, लंगर प्रसाद मिलता है, सबको ग्रहण करो भाव से। ये सोच लो कि गुरु जी महाराज ने सचखंड से भेजा है हमारे लिए, ब्लेस करके भेजा है। और उसको बड़े भाव से खाना चाहिए संगत जी हमें। आत्मा की जो ट्रीटमेंट है वो तो गुरबानी के शब्द है, और शरीर के रोगों की जो दवाई है वो तो वो लंगर प्रसाद, जल प्रसाद, चाय प्रसाद, दोनों चीजें एक जगह मिल जाती है हमें संगत जी। हमें क्या जरूरत है कहीं जाने की? इतने तीर्थ यात्राएं करने की गुरु जी ने बोला ही नहीं तुम कभी यात्रा करो। कहते मैं तो वड्डा मंडप ना छटिया संगतां ਲਈ। और संगत जी गुरु जी महाराज कभी बड़े मंदिर में एक रात भी नहीं रुके थे। कहते मैं तो संगतां ਲਈ बनाया। 12 ज्योतिर्लिंग की शक्ति 13वें च पा ਦਿੱਤੀ है। बड़ा शक्तिशाली जगह है। उस सामने भी कोई निकलेगा वो भी ब्लेस हो जाएगा। तो संगत जी तुम्हें अगर तुम अंदर भी नहीं जा पा रहे, इतनी दुनिया जुड़ गई है, बाहर से देख के क्या है। मेरे को याद है एक सत्संग किसी अंकल ने शेयर किया था कि वो ब्यास डेरा में आए तो उन्होंने देखा कि काली सी चीज कुछ रखी हुई है। उसकी मदर ने बोला कि लगता है मेरे को कि बहुत बड़ी टंकी रखी है पानी की, और मेरे को देखना है ये इतनी बड़ी टंकी है पानी की, तो वो जगह कितनी बड़ी है, कितनी बड़ी कोठी होगी। संगत जी ये भाव देखो गुरु जी महाराज कैसे कैसे भाव डलवाते हैं दिल में। और अंकल ने बताया कि मैं लेके आया, दिखाया, वो बड़ी हैरान हुई कि ऐसे धरती पे ऐसा दरबार है जहाँ पे कोई चौकीदार नहीं खड़ा, जहाँ कोई पंडित नहीं है। बस जाओ तो मत्था टेको, बैठो वहां पे, चाय प्रसाद लो, बस। कोई कुछ बताता ही नहीं ना कुछ समझाता है। तो संगत जी ऐसा डिवाइन दरबार हमें महाराज ने चुना, अपनी कृपा से हम पे दया करके, हमारी जन्मों जन्मों की यात्रा को, हमारी जन्मों जन्मों की भक्ति को शायद देख के उन्होंने ये चुना। हम अपनी संगत को पूरी दुनिया के कोने से संगत जोड़ दी महाराज ने संगत जी। किसी में समर्थ नहीं है, किसी गुरु में समर्थ नहीं है कि किस जगह में मेरी संगत बैठी हुई, मैं कैसे ले आऊं उसको। एक गुरु जी बस एक चेन बना दी, किसी ने गाड़ी के पीछे लिखा देखा जय गुरु जी ब्लेसिंग ऑलवेज, किसी ने देखा गुरु जी लिखा हुआ है, और किसी ने बाई चांस कोई ऐसी संगत मिल गई जो गुरु जी के बारे में थोड़ा कुछ बताया, जुड़ गई बस। ब्रेसलेट पहना उससे जुड़ गई संगत, लॉकेट पहना पूछते ये क्या है, किसका स्वरूप, ये क्या पहना है, और हमारे गुरु जी का लॉकेट है।
कौन है बताते हैं, पूरी एक्सप्लेन कर देते हैं, जुड़ गए बस। कोई मैगजीन नहीं है गुरु से जुड़ने के लिए कि मैगजीन आएगी तो हम पढ़ेंगे फिर हम समझ आएगी। गुरु जी अंदर से जोड़ते हैं संगत जी, अंदर से ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं हमारी, अंदर से ज्ञान डालते हैं हमें। हमें बाहरी ज्ञान की जरूरत नहीं है संगत जी, कोई हमें इश्तार बांटने की जरूरत नहीं है, आओ आओ नहीं। महाराज की इतनी शक्ति है, कहते गुरु केड़ा, ਉਹ ਗੁਰੂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਿਹਨੂੰ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦੁੱਖ ਦੱਸਣੇ ਪੈਣ। सच्चा गुरु तो दिल च बैठ के सब कुछ जानता ਹੁੰਦਾ है की चल रहा है। तो संगत जी ऐसे ही होता था, जब संगत आती थी तो बोलने की जरूरत नहीं है, हम बोलते थे क्योंकि पहली बार कोई भी जाएगा, गाइड किया जाता है, बात नहीं करनी गुरु से, कुछ नहीं पूछना, पर पूछना कई बार लगता था कि पता नहीं क्यों नहीं सुनते हैं, बताना बताएंगे तो पता लगेगा। पर महाराज कई बार बोलते तू वकील है दा मैनू, तू क्यों दस रहा है। पूछते थे किधे नाल आए हो, गुरु जी का डायलॉग होता है, सब बताते ही इनके साथ हैं। तो संगत जी महाराज वो जो तरीके हैं ना हमारी संगत को जोड़ने के, वो किस टाइम किस संगत इतने दुख से कि उसमें तकलीफ से परेशान है, अब इसको दुख को अंत करना चाहिए। गुरु जी महाराज इंस्टेंट प्लानिंग कर देते हैं कि संगत को जोड़ देते हैं अपने दरबार में बुलाने के लिए। बस यही रास्ता है संगत जी गुरु जी महाराज से जुड़ने का। प्यार करो उनको, गुरु जी महाराज को प्यार करो बस। जो उन्होंने रास्ता बनाया उसको मान लो बस। हम अपनी दिमाग ना लगाएं, अपनी बुद्धि ना लगाएं, अपनी चालाकी ना लगाएं, भोले भाव से महाराज के हुक्मों को मानने लग जाएं बस। तो महाराज ने तो कभी इसलिए बोला ही नहीं ना कि तुम प्रवचनों पे चलो मेरे, प्रवचन तो दिए नहीं क्यों, ये तो गुरबानी में सारे प्रवचन है मेरे। एक एक तुम्हारे जीवन की जो प्रॉब्लम्स है उसका तो, उसमें तो सारा रिजल्ट है, उसमें सारी रास्ते हैं समझने की, समझो बस तुम। और समझाना गुरु जी महाराज ने संगत जी हमें। मेरे को याद है एक छोटा सत्संग याद आया महाराज का। पहली बार जब हम गए महाराज के पास में, तो ये 1986 में जुड़े, जल प्रसाद दिया गुरु जी महाराज ने, अमृत बना के वो पुरानी संगत ने जल वो ग्रहण किया वो अमृत। और वीडियो भी देखी हुई, स्टील के गिलास में गुरु जी पानी लेते थे, माला ऐसे डिप करके ऐसे करके छांकते थे और फिर हमको ब्लेस करके देते थे जल प्रसाद अमृत बना के। बहुत पुरानी संगत ने कितना, किसी को एक गिलास, किसी को दो गिलास, किसी को चार, किसी को मिलता ही नहीं था, वो हाथ करते रह जाते थे। तो महाराज को पता है किसको किस टाइम किस ब्लेसिंग की जरूरत है, क्यों आया वो मेरे पास आज। तो संगत जी महाराज के अपने तरीके हैं। उसके बाद 1993 में मिले गुरु जी महाराज से जलंधर में। तो महाराज ने बोला ये करण चौहान उस समय कैप्टन मेजर थे, तो बच्चे ने एमबीए कराओ संगत जी। बहुत कुछ बोला, उधर सेटल होना। करण चौहान ने पूछा किधर सेटल होना है, तो महाराज ने बोला चंडीगढ़ पंचकूला सेटल होना है। तो करण चौहान ने बोला गुरु जी मेरे पास इतने पैसे नहीं है चंडीगढ़ सेटल होने के लिए, कहने वहां को खाने वाग देता, ऐसा ही होएगा। तो गुरु जी महाराज ने संगत जी उसमें जिन जिन संगत को जो जो बताया, चाहे उसको 25 साल हो गई, 30 साल, 40 साल हो गए इस बात को, महाराज के वचनों को बोले हुए, वो सच हुई है, सारी बातें सच हुई हैं। और ये हम सोच लें कि इस दरबार में आने के बाद वही होता है जो महाराज चाहते हैं, जिसमें हमारी भलाई है वही होता है संगत जी। अगर हमें परेशानी है, हमारा कोई हल नहीं निकल रहा, कोई प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रहा, पेशेंस रखो, सहन शक्ति होगा, ऐसा नहीं है, जरूर होगा, पर महाराज की टाइमिंग प्लान के अकॉर्डिंग। जैसे मेरे को आज बोला सत्संग शेयर करो, मैं तो बड़ी खुश हूँ, महाराज इतने दयालु हो आप, इतना प्यार करते हो। अब क्या बुलवाओगे महाराज मुझे तो नहीं पता, मैं तो मुझे तो पता ही नहीं मैंने बोलना क्या है, पर आप जो बुलवाओगे मैं तो वही वही बोल पाऊंगी संगत जी। तो कभी गलती से कुछ अपशब्द भी निकल जाए तो मेरे को जरूर माफ कर देना संगत जी। महाराज के दरबार में बोलना बहुत बड़ी बात होती है, वो महाराज चुनते हैं कि कौन बोल सकता है। मेरे को याद है 2020 में जब कोरोना शुरू हुआ, मेरे को बड़े मंदिर से बोला उन्होंने, कुणाल वन
अंकल का फोन है, आंटी सत्संग शेयर करो। मैंने नहीं सत्संग शेयर करना, मेरे को नहीं आता, मेरे को नहीं पता कैसे सत्संग शेयर करनी है। मैंने उनको यही जवाब दिया, संगत जी देखो महाराज की प्लानिंग, मेरे को ये लगता है जो भी संगत महाराज से उस समय मिली है, किसी को नहीं छोड़ते हैं संगत जी। वो प्लान कर लेते हैं कि इसकी बारी आज होगी, इसकी बारी कल होगी। और वो उन्होंने इसलिए नहीं बिठाया हमें कि हम चुपचाप बैठे रहेंगे सारी जिंदगी, नहीं, उन्होंने तैयारी की हमारी, हमें ये मेंटली रेडी किया, दिखा के, समझा के कि कल को ये सत्संग बनने वाले हैं। तो हमें नहीं पता था सत्संग बनेंगे, हम तो ऐसे बैठ के टाइम हम बिता के आ जाते थे। पर महाराज की जो लीला चलती है, कृपा चलती है, वो समय पे खुलती है उनकी, उसके राज राइट समय पता लगता है, अच्छा ये बात थी, ये गुरु जी महाराज चाहते थे। तो संगत जी, बच्चे, बेटे ने एमबीए की, यहाँ पे भी के अहमदाबाद से, कनाडा में जाके ये आपने सत्संग सुनी होंगे, विकास राय चौहान मेरा बेटा जो कनाडा में सेटल है, महाराज ने सेटल किया संगत जी उसको, सब हुआ। हमने वही मकान लिया है बल्टाना, चाहे हमने अम्बाला में खरीद लिया था, पर महाराज ने बोला था ना चंडीगढ़ पंचकूला, तो हम बल्टाना ऑनर पे हमने वो घर लिया, हम 15 साल रहे। और करण चौहान की यात्रा जब शारीरिक पूरी होगी दुनिया की, तो फिर वो बेच के मैं सेटल होगी डेरा बस्सी में। वो महाराज की प्लानिंग थी संगत जी। ऐसा कभी नहीं होता कि बेटे ने पहले सेटल, बेटे की तो बहुत वो सत्संग है, वो आपने सबने सुने होंगे। उसका फ्लैट था, तो जो फ्लैट साथ वाला था वो कैसे खाली हुआ संगत जी, आप सोच सकते हो, वो इनिशियल बुकिंग में मिलता है, वो खाली हुआ। मैंने वो गुरु जी महाराज ने उधर मेरे को सेटल किया उस जगह में, और उसके साथ वाला फ्लैट मुझे दिलवाया संगत जी। आप सोच सकते हो कि इम्पॉसिबल को पॉसिबल करना महाराज के लिए कितना आसान है, एक पलक झपकने की बात होती है। उधर में शिफ्ट हुई, बहुत अच्छा समय बीता संगत जी, बहुत सत्संग अटेंड किए, महाराज की प्लानिंग। फिर मेरे को याद है 2006 में जब जलंधर में थे, नहीं सॉरी, एम्पायर स्टेट में गए, तो महाराज ने बोला बीपी अंकल को इन्होंने फ्लैट लेके दे। तो संगत को पता होगा, प्राणी संगत को, वहाँ फार्म जो अपार्टमेंट्स बनाए थे बड़े मंदिर के पास में, और ज्यादातर संगत वाले संगत थी जिन्होंने वो परचेज किए थे। तो हमें भी बोला तुसी भी प्लॉट एक फ्लैट ले लो, तीन तीन बेडरूम तो कट फ्लैट कदे नहीं लेना। तो महाराज का हुक्म संगत जी, बीपी अंकल ने वो पूरा नक्शा लिया है, तो बताया ये भी अवेलेबल है, ये अवेलेबल है। तो हमने लिफ्ट के साथ वाला जो फर्स्ट फ्लोर था, हमने वो चूज किया, वो वाला फ्लैट। उसमें काम भी करवाया, अपनी मर्जी के मुताबिक करके दिया बीपी अंकल ने। पर चक्कर मार के देखते रहे मुझको, पर संगत जी गुरु जी की प्लानिंग को हम नहीं समझ सकते हैं। हमने सोचा था बड़े वहां रहेंगे, देखो गुरु जी वहां पे आया करेंगे, फिर तो हम वहां पे रिटायरमेंट वहीं पे रहने लग जाएंगे, फिर बड़ी मंदिर जाया करेंगे, कितना आनंद होगा, गुरु जी महाराज से मिला करेंगे। पर संगत जी महाराज को पता होता है कि किस समय क्या प्लानिंग चेंज कर देनी है, हमारा प्लान कब बदल जाएगा हमारी भलाई के लिए। और जैसे महाराज ने, मेरी सिस्टर ने भी लिया, सुधान आंटी ने भी उधर फ्लैट लिया, और जैसे गुरु जी महाराज ने अपना चोला छोड़ा, अब लगा कि अब तो महाराज ने, अब तो बड़े मंदिर जा ही नहीं सकते हम, फ्लैट का क्या करेंगे संगत जी। फिर हमने वो फ्लैट सेल कर दिया संगत जी, चाहे हमें बहुत रीजनेबल रेट में दिया था बीपी अंकल ने। पर लगा कि अब गुरु जी नहीं है तो हम बड़े मंदिर क्यों जाया करेंगे, गुरु जी तो होंगे नहीं वहां पे ना, हम एम्पायर स्टेट जाया करेंगे गुरु जी के बिना। लगा जीवन खत्म, किसको हम जाके दौड़ दौड़ के बताया करें गुरु जी ये हो गया, गुरु जी ऐसे हो गया, गुरु जी क्या करें। गुरु जी कितना खुश होते थे, एक मार्गदर्शन करते थे, हमारा ऐसे कर लो, उपाय भी बताते थे कभी कभी, ऐसे कर लो संगत जी। इतना दिल टूट गया कि अब बनेगा क्या, हम तो सोचते थे हमारे साथ है,
गुरुजी महाराज तो हमारे बच्चों के साथ तो हमेशा रहेंगे रहेंगे, पर महाराज की प्लानिंग को हम नहीं समझ सकते हैं संगत जी, अभी भी नहीं समझ सकते हैं। और मेरे को लगता है कि समझने की जरूरत नहीं है, गुरु जी समझाते हैं अपने आप जब राइट टाइम आता है। शुक्राना गुरु जी महाराज, आपने वो पल बख्शे, अपने सामने खड़े होके हमसे बातें की, अपने शरीर को टच करने दिया, अपने चरणों को छूने दिया, आई कांटेक्ट हुआ आपसे, और आपकी वो मधुर मुस्कान, आपका वो सुंदर सा चेहरा, वो आपकी स्माइल, फिर हंस के इधर उधर देखते थे, मेरी बात पे हंसे कि नहीं हंसे, डायलॉग छोड़ के। वो ऑरा संगत जी, वो तो वो मेडिटेशन का पार्ट बना हुआ है हमारा संगत जी, बस उसी को आंखें बंद बंद करके जीते हैं, कितने घंटे बैठे रहते हैं हम संगत जी। आप नहीं सोच सकते हैं जिस संगत को ये एक नशा लगा हो, उसको उससे पूछो कि कितना आनंद भरा होता उस समय में खोने के बाद में। तो संगत जी वो सेल कर दिया हमने वो वाला फ्लैट, हमें पता लगा बड़ी कीमतें बढ़ गई वहां की, लगा अरे, पर ये लगा कि हमें गुरु से बड़ी कोई कीमती चीज नहीं हमारे जीवन के लिए, महाराज ही नहीं है तो फिर हम वहाँ पे, ये बुद्धि नहीं काम की कि महाराज वहाँ पे बैठे हैं अपनी गद्दी में विराजमान है गुरु जी महाराज। गुरु जी की समाधि है वहाँ पे, हम तो जाके जा सकते हैं कभी भी, जाके मत्था टेक सकते हैं, नहीं समझ आई, अब आई, अब जाते हैं संगत जी। पूरी कोशिश होती है हमारी 1 महीने में एक बार तो गुरु जी महाराज के दरबार में दर्शन लग करके आए, महाराज की गद्दी के दर्शन करके आए, वो शिवलिंग के और शिव जी महाराज के पूरे दर्शन करें, दरबार के दर्शन करें, वो सारी यादें ताजा हो जाती है जब जाते हैं बड़े मंदिर में। महाराज गद्दी में विराजमान होते थे, कुछ नहीं होता था आसपास, बस एक टेबल होती थी और गुरु जी महाराज विराजमान होते थे। इतना सुख वाला समय था संगत जी। आप देखो पुरानी वीडियो देख देख के ना संगत जी, आप सब कुछ समझ सकते हो। आप नामी सत्संग सुनो ना हमारे, आप वीडियो देख के समझ लो गुरु जी महाराज अपनी संगत को कितना प्यार करते थे, डांस करवाते थे, खुश होते थे, ड्रेस चेंज करके आ गए, थोड़ी देर में ड्रेस चेंज करके आ गए, अपनी गद्दी में विराजमान हो गए। तो संगत जी ये जो कोई गुरु ना, सच्चा गुरु ऐसा नहीं हो सकता, ये रवि हो सकता है जो थोड़ी देर में अपने ड्रेस चेंज करके रिलैक्स होके हमारे जैसे बन के बैठ जाते थे वो, और जब चोले में होते थे तो अलग ही रूप होता था, ईश्वर। इतने लंबे लगते थे गुरु जी महाराज की हाइट, और ऐसे लगता था हम कीड़े मकोड़े हैं चरणों में बैठे उनके, वो ऐसे देख रहे हैं ऊपर से हमें, ऊपर ब्रह्मांड से हमें देख ले, ऐसी फीलिंग होती थी। और जैसे निकल के जाते थे एकदम खुशबू, इतनी फ्रेग्रेंस होती थी महाराज की जैसे। और मेरे को याद है कई बार तो एम्पायर स्टेट में हम बैठे होते थे, इतनी गर्मी में, कई एकदम ठंडा हवा का झोंका हमें टच करता था, खुशबू से भरा हुआ, और गुरु जी महाराज तो अपनी गद्दी में विराजमान होते थे। तो महाराज एहसास कराते थे, देखो मैं तो तुम्हारे आसपास ही घूम रहा हूँ देखो, और मेरे को पता है तुम्हें गर्मी लग रही है, ठंडी हवा भी करते, फ्रेग्रेंस, इतनी खुशबू होती है संगत जी महाराज की। दूर से पता लग जाता, सड़क से जहाँ गाड़ी पलटी होती थी कि मंदिर आ गया, पहुंचो, रेस लगती थी कि 7 बजे दरबार खुलेगा, पहले हम बैठ जाएं सबसे पहले दरवाजे के आगे कि दरवाजा खुले दरबार का, तो हम गुरु जी महाराज सबसे पहले हम पहुंचे, हम महाराज को प्रणाम करें, उनके चरणों को स्पर्श करें। हर संगत का यही हाल होता है संगत जी कि मैं सबसे पहले मिलूं गुरु महाराज को। तो अब क्यों नहीं हम मिले संगत जी? अभी तो गुरु जी महाराज हर दरबार में विराजमान होते हैं अपनी गद्दी पे, तो हम तो बड़े मजे से जाते हैं आराम से लेट, कि गुरु जी महाराज तो नहीं है, ऐसा नहीं है संगत जी। गुरु जी महाराज 100% अपनी गद्दी में विराजमान होते हैं, ऐसे नहीं सत्संग हो रहे आजकल कि दरबार सज गया और महाराज बैठे हुए सबको देखते हैं, सबको ब्लेस करते हैं, और संगत को एहसास भी कराते हैं फ्रेग्रेंस से, या कभी स्वरूप की आंखें झपकते हुए, या गुरु जी की गद्दी हिलते हुए। ये गुरु जी में जिस संगत को जैसा गुरु जी महाराज एहसास कराना ना अपनी प्रेजेंस का, वो महाराज को पता होता है।
कि कैसे मैं जोड़ूंगा। संगत जी मैं तो बड़ी बार यही बोलती हूँ कि तुम गुरु जी, मैं बड़ी बार बोलता हूँ महापुरुषों ने वेट नहीं कराई थी, सो वेट नहीं कराई थी मतलब हम क्यों आराम से जाते हैं फिर। और गुरु जी महाराज बोलते थे कई बार शब्द भी खत्म हो गए, हम पास डेट में लंगर का आगे देखो, लंगर डिनर खान आ गए डिनर, तो हम डिनर खाने ना जाए संगत जी, हम तो महाराज तो इंतजार करते हैं हमारा। उनको सब याद होता है, फलानी संगत अब चली है, वो गाड़ियां बैठी है, इतने लोग आ रहे हैं, आज लेट क्यों हो गए हैं, उनको उनको थोड़ी सी बेचैनी हो जाती है कि लेट क्यों हो रहे हैं, हम जल्दी पहुंच जाए, रेड लाइट भी नहीं मिलेगी, सारी रास्ते में ग्रीन लाइट मिलती जाएगी, पहुंच जाएंगे हम। और एक बात और है, जब हम दरबार में पहुंचते हैं संगत जी, चाहे कई संगत वेट करती है, मेरा अपना ये मानना है कि जो चलेगी तो हम मत्था टेकेंगे। मेरे को तो लगता है कि गुरु जी महाराज तो बैठे हुए हैं, वो तो पहले ही विराजमान है, गद्दी सजी है, जब फ्लावर डेकोरेशन खत्म हो जाती है, रंगोली खत्म हो जाती है, तो तुरंत जाके मत्था टेको संगत जी, गुरु जी को प्रणाम करो, शुक्राना करो महाराज, आपने अपने दरबार में बुलाया हमें और ये मौका दिया हम आपके सामने बैठ के आपको देख सके, आपके शब्दों का आनंद ले सके। शुक्राना करो हर पल। और जब हम महाराज के चरणों में प्रणाम करते हैं तो हमारी सारी दुख तकलीफें, हमारी चिंता महाराज ले लेते हैं, अपने चरणों में रख लेते हैं हमारी गठड़ी, और फिर उठा लेते हैं उसको, और फिर बोलते हैं तू बस रिलैक्स हो जा, मेरे को सब पता है तेरे साथ क्या हो रहा है। तो संगत जी ये हमें सोचना चाहिए कि मैं तो यही बोलती हूँ कि सत्संग शुरू होने से पहले कम से कम 20 मिनट नहीं तो टाइम से तो पहुंच जाओ, कोशिश करो पहले पहुंचने की। किसी की जिम्मेदारियां नहीं है, वो तो पहुंच ही सकते हैं, और जिनकी जिम्मेदारियां, हस्बैंड लेट आ रहे हैं या साथ नहीं मिल रहा आने का, वो अलग बात है, पर जानबूझ के अगर लेट आ रहे हो तो महाराज तो जान ही जान है, वो तो ईश्वर परमात्मा, वो तो हर संगत के दिल में विराजमान है, उनको नहीं पता हम क्या चालाकी खेल रहे हैं। तो कोशिश करनी चाहिए कि हम टाइम से पहुंच जाएं दरबार में, गुरु जी महाराज को वेट ना कराएं। एक और बात, जब महाराज का दरबार सजता है ना संगत जी, मैं अपनी बात कर सकती हूँ, गुरु जी के महाराज के जोड़ों को, गद्दी को फूलों से भर देते, छिड़काते हैं फूल गद्दी के बल दूर से, और जोड़े में फूल भर देते हैं, पत्तियां। तो आप गुरु जी महाराज को बुला रहे हो तो आप महाराज कैसे वो जोड़े पहनेंगे बताओ, आपने तो फूल से भर दिए उसको, पत्तियों से भर दिए। आप हार पहना दो सुंदर सा, सजा दो गुरु जी के जोड़ों को हार से, बस। फूल रखने की जरूरत क्या है? ना गद्दी पे तुम्हें फूल बरसाने की जरूरत है, ना फूल रखने की जरूरत है, ये तो महाराज ने तो। और इतनी बड़ी माला लगाने की जरूरत नहीं। मेरी तो ये भावना है, क्या महाराज को कमर में नहीं चुभेगी जब बैठे महाराज आके, उनके कमर में, उनकी कंफर्टेबल गद्दी होनी चाहिए एकदम सॉफ्ट, महाराज कितने घंटे में बैठे जितनी उनकी इच्छा है, रिलैक्स होके बैठे महाराज, जोड़े भी पहन ले, सुंदर कोमल से जोड़े, उनका पैर चला जाए उसके अंदर। संगत जी ये भाव रखें हम, जरूरी नहीं है कि हमने बहुत सारी डेकोरेशन करनी है। महाराज का दरबार देखो पहले सिंपल होता था, फूल भी नहीं होते थे, कई बड़े फंक्शन में होती थी गद्दी के पीछे डेकोरेशन, बाकी नहीं होती थी, और गुरु जी महाराज विराजमान होते, सारा ध्यान महाराज के ऊपर होता था हमारा। पर अब जैसे जमाना चेंज हो रहा है, गुरु जी महाराज भी टाइम के अकॉर्डिंग चेंज करते जा रहे हैं। पहले चाय प्रसाद मिलता था, हम चाय बोलते थे उसको, प्रसाद तभी बोलते हैं। फिर सिर्फ चाय प्रसाद चाय मिलती थी शीशे के गिलास में, सबको अपना गिलास हम खुद उठाते थे संगत जी। अब ये सिस्टम कहीं पे शुरू हो गया है, बहुत अच्छी बात है कि तुमने जो गिलास अपने हाथ से उठाया है वही तुम्हारे लिए बेस्ट गिलास है, वो चाय प्रसाद है। पास ऑन नहीं करो, गुरु जी कई बार बोलते, वो सिंगला अंकल भी, आगे नहीं पास करना है, अपने आप उठाओ। ऐसे ही है जो स्नैक प्रसाद, अब स्नैक्स प्रसाद कई लोगों की ये भावना है संगत जी कि तुम क्यों देते हो स्नैक्स, गुरु जी तो सिर्फ चाय देते थे, तुम क्यों देते हो। पर संगत जी उस समय संगत बहुत लिमिटेड होती, बहुत कम होती थी। अब तो जो जॉब से आ रही है संगत, 6:30 बजे आ रही, 7 बजे आ रही है, अपनी ड्यूटी खत्म करके भूख भी लगी है उसको,
तो मेरा तो यही मानना है कि उनका दिल करता कुछ मिल जाए खाने के लिए। और गुरुजी महाराज ने ये सिस्टम शुरू कर दिया फिर। इतनी भूख लगी हुई, कितने घंटे कैसे रहेंगे वो, वेट करते हैं। और कई, सच पूछो संगत जी, कई संगत तो आती है चाय प्रसाद के लिए बस। और चाय प्रसाद लेने के लिए महाराज तो जोड़ रहे हैं, चलो तुम आ जाओ, चाय प्रसाद ले लो और स्नैक्स खा लो, ठीक है, और चले जाते हो मत्था टेक के लेके। तो महाराज का ये भी तरीका है जोड़ने का संगत जी। हम कैसे बोल दें कि तुम ऐसे नहीं करो। मेरी तो अपनी भावना यही है कि चाय प्रसाद के साथ कुछ भी स्नैक्स ज्यादा मत दो। हलवा प्रसाद, एक नमकीन दे दो। जैसे महाराज ने गुड़गांव में शुरू करवाए थे सत्संग, तो यही होता था, एक मीठा एक नमकीन। तो यही सिस्टम फॉलो करना चाहिए, ज्यादा जरूरत नहीं होती है। उसका लंगर प्रसाद भी खाना होता है। मैंने आज उषा भाटिया का सत्संग सुन रही थी मैं, रिकॉर्डेड सत्संग। कि इतना सारा स्नैक्स खा के लंगर प्रसाद कैसे खाएंगे हम। वो भी इतनी फीलिंग होती है, पूरा फुल होता है। संगत जी प्लीज, जो भी सत्संग ऑर्गेनाइज करते हैं, जो हेड होते हैं, ये उनकी ड्यूटी होती है संगत जी, कि इतना ही दे, थोड़ा सा लंगर प्रसाद डालें, थोड़ी चपाती, और जब फिनिश कर लें दोबारा तो सर होती सर्विंग घूमते रहते हैं। तो जिसको जी चाहे वो ले ले ना। तुम इतना सारा मत भर के, चटनी भी है, अचार भी है। गुरुजी महाराज तो चटनी देते थे या अचार देते थे। चटनी भी है, अचार भी, सैलेड भी है साथ में। क्यों है इतनी सारी चीजें। संगत जी शायद कईयों को बुरा भी लग सकता होगा मैं जो बोल रही हूँ, पर मैं देखती हूँ संगत कितना बोलती है, बुड़बुड़ करती है, जब वो लंगर प्रसाद खाती है। नहीं खाया जाता इतना अचार, इतना चटनी, और इतना सैलड भी साथ में। तुम खुश किसको कर रहे हो। गुरुजी तुम्हारा खुश थोड़ी हो रहे हैं तुम्हारे इन काम करने से। महाराज को तो पता ही है क्या कर रहे हैं। देखो मेरी संगत तो कितनी दुखी हुई है लंगर प्रसाद खाते समय। बल्कि इनको तो खुश होके खाना चाहिए। लग रहा है कैसे खाएंगे, फिर सोचते हैं लेके कैसे जाएंगे। संगत जी वहीं फिनिश करना होता है, ये भी महाराज को हुक्म है। यहाँ खाएंगे दवाई, घर ले जाएंगे तो मिठाई। अब ये भी दिमाग में चलती है, मतलब दिमाग में टेंशन डलती, सच पूछो ना, कैसे खाएंगे। तो संगत जी मेरी तो हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, जो भी सत्संग ऑर्गेनाइज करते हैं, कि ये बात बहुत सीरियसली लेनी चाहिए उनको, कि बहुत थोड़ा लंगर प्रसाद डाले, कि एंजॉय करे संगत, दोबारा ले ले, 3 बार ले ले। ये संगत की अपनी, उनके ऊपर, उनके भाव के ऊपर डिपेंड करता है ना, कि वो कितना खाना चाहते हैं। हम क्यों फोर्स कर रहे हैं। किसी को फोर्स ना करे संगत जी। और एक बात और संगत जी, जब भी कुछ लंगर प्रसाद चल रहा होता है ना संगत जी, गुरु जी महाराज बोलते हैं, जब लंगर चलता है 100% भाव से लंगर ग्रहण करना चाहिए, वो दवाई बनती है। सत्संग शेयरिंग शुरू कर देते हैं, लंगर चल रहा है, सत्संग शेयरिंग क्यों कर रहे हो भाई तुम। वो सत्संग सुनेंगे कि लंगर प्रसाद भाव से खाएंगे। मेरा तो अपना गुरु जी महाराज ने कभी नहीं बोला तुम लंगर खाओ साथ में सत्संग शेयरिंग कराओ। क्यों, तुम 2 सत्संग करा लो, इतनी जरूरत क्या है कराने की। क्या हम जो संगत आई है उनको खुश करने के लिए हम कर रहे हैं, कि तुम्हारा सत्संग मैंने शेयर करवा दिया। देखो संगत जी, ये सब बातें, हमने गुरु जी को खुश करना है, हमने संगत को खुश नहीं करना है। गुरु जी महाराज, देखो आपने किसी ने देखा होगा कि लंगर के सत्संग के समय सत्संग शेयरिंग हो रही है। आंखें बंद करके कहते लंगर खाओ, तो लंगर कैसे खाएंगे। आंखें बंद करके हम भाव से तभी खा सकते। संगत कुछ लगाओ, पंजाबी म्यूजिक लगाओ, अच्छा सा कोई भजन लगा दो, कोई अच्छे से कव्वाली लगा दो, जैसे गुरी लगाते थे, तो आराम से एंजॉय करें और लंगर खाएं हम अपना, महाराज के सामने बैठ के झूम के। तो संगत जी ये मेरे अपने भाव है संगत जी, मैं गलत भी हो सकती हूँ। पर मैं देखती हूँ वहां पे संगत को, सब तरफ आंखें घुमा के मैं देखती हूँ कि संगत क्या सोच रही है और क्या कर रही है। तो हमको तो हर कोई भी सत्संग ऑर्गेनाइज होता है, एक एक यादगार बनाना चाहिए उस सत्संग को, कि वाह क्या प्ले लिस्ट थी। मैं तो 60% प्ले लिस्ट को बोलती हूँ हमेशा, नंबर 60%। जो प्ले लिस्ट महाराज ने सुनवाए, जो शब्द गुरबानी के ब्लेस्ड रागियों के,
उसको ही लगाओ बार बार, हम कनेक्ट हो जाते हैं इमिडिएटली। और वही शब्द जो नए रागियों ने गाए, अच्छे गाए हैं, ऐसा नहीं कि उन्होंने भाव से नहीं, पर जो भाव गुरु जी महाराज ने उन रागियों की आत्मा में देखा संगत जी, वो महाराज को पता है। और उन्होंने क्यों चुना, इसलिए कि तुम एफर्ट्स क्यों वेस्ट कर रहे हो अपने, तुम उन्हीं उन्हीं शब्दों को लगा दो ना, क्या जरूरत है इधर उधर कितने शब्द हैं, कोई भी कभी कोई लगा दो, कोई लगा दो। और मेरे को याद है कई बार गुरु जी महाराज शब्द एक बार, दो बार, तीन बार भी चलवा रहे, सेम शब्द अपने आप चेंज हो रहा है। महाराज को पता है कि संगत को ये मैसेज देने की जरूरत है, शब्द सुनवा के कनेक्ट करने की। तो घबराए ना, कई बार हो जाता है संगत में, सत्संग में भी अपने आप वो शब्द है नहीं, वो शब्द चल पड़ा, जंप हो गया एक शब्द, पिछले वाला चल पड़ा। तो महाराज करते हुए कंट्रोल होता है महाराज के पास। संगत जी ये सोच ले हम, हर एक चीज का कंट्रोल होता है, महाराज सब देख रहे होते हैं, एक एक संगत की आत्मा को वो उसकी रीडिंग कर रहे होते हैं कि इसको मैंने क्या मैसेज देना, आते इतनी दुखी आत्मा आ जाएगी, किस सत्संग से इसको मैंने ब्लेस करवाना, आज कौन सी संगत आज कैसा सत्संग शेयर करेगी जिसका इसके इसके आंसर मिल जाएगा, नॉन नॉन वेज के लिए, या गुरु से जुड़ने के लिए, या बीमार कैंसर कैसे दूर हट गया गुरु जी महाराज के लंगर प्रसाद खा के, जल प्रसाद लेके। संगत जी हर एक सत्संग में एक एक मैसेज किसी ना किसी संगत के लिए जरूर होता है। महाराज ने ऐसे तो तरीका नहीं शुरू किया ना ये, सत्संग करो, करन वाले तभी कल्याण, सुनने वाले तभी कल्याण, डबल ब्लेसिंग। और बड़ी वाली हंसी आती है संगत जी, गुरु महाराज जी अपने सत्संग सुनते होते से बैठ के देखो, कल्याण जो किए गुरु जी ने कभी नहीं बोला मैंने ये किया मैंने वो किया, बस इतना वो कल्याण दिखता, कल्याण हो गया, ये डायलॉग होते थे। और सुनते थे, शॉर्ट सुनाई, अच्छा सत्संग शुरू हो गया, फिर याद आना ए भी नहीं दसिया, वो भी छाड़ता, वो भी दस दे, वो भी दस दे। तो महाराज संगत जी एक एक शब्द सुनते जब हम सत्संग शेयर कर रहे हैं, कोई हम अपने मन से तो नहीं जोड़ते जा रहे हैं वाह वाह करवाने के लिए। संगत जी हमारा सब सुनते हैं, हर एक सत्संग सुनते हैं महाराज जी, सोच लो आप। और वही सुनवाते हैं जो गुरु जी ने मैसेज देने होते हैं। मैं तो कई बार बोलती हूँ महाराज क्या बोलना है, मेरे को नहीं पता, मेरे को नहीं आता, मेरे को समझ नहीं मैंने बोलना है क्या आज गुरु जी। पर महाराज जब हाथ में माइक पकड़ा देते हैं, फिर बुलवाते ही वही है संगत जी, मैसेज देना है कि सत्संग शेयर करना है मेरे को, तुम गुरु जी ने बोला तू मैसेज देना है। तो संगत जी मैं तो मैसेज ही देती हूँ सच पूछो तो, क्योंकि मैंने जो देखा, मैं जो मैंने समझा, मैं जो गुरु जी महाराज ने सामने बिठा के दिखाया, संगत जी मेरे वही वही मैं दुनिया को बता सकती हूँ। सत्संग सारी दुनिया के पास करोड़ों हैं, करोड़ों सत्संग हर एक संगत के पास, खड़े कर दो तो कोई माइक छोड़ेगा ही नहीं, मेरा तो ये मानना है। बोले मैं सारा सत्संग सुनाना चाहता हूँ या चाहती हूँ, पर महाराज ने जो ये तरीका शुरू किया है सत्संग शेयर करवाने का, पहला सत्संग मैंने सुना एम्पायर स्टेट में गाल वेडर स्टोन का, मेरे को नहीं पता था संगत जी कि ये सत्संग मेरे लिए सुनाया जा रहा है, क्योंकि मेरे को गाल वेडर स्टोन था, मेरे को नहीं समझ आई। जब भी सत्संग शेयर होता है कनेक्ट हो जाते हो अपने किसी फैमिली मेंबर से कि इसको वो बीमारी है तो इसलिए ये सत्संग शेयर है। गुरु जी कहते हैं, एक परिवार का एक भी मेंबर मेरे को आ जाएगा, सारी फैमिली ब्लेस्ड। ऐसे कौन सा गुरु है जो बोलेगी तुम आगे मैं तुम्हारी सारी फैमिली ब्लेस कर दी। ये महाराज का दरबार है संगत जी, वहीं पे सब कुछ पॉसिबल है। और जब बहुत संगत शुरू हो गई तो गुरु जी ने डे सेट कर दिए, तुम वीरवार के आओगे, तुम फ्राइडे के आओगे, सब डे सोचते, बड़ा लगता है अरे हमारा तो नंबर एक हफ्ते बाद में आएगा। पर महाराज को पता है इनकी ब्लेसिंग इतनी होगी, बहुत हो गई ब्लेसिंग, अब इनको ज्यादा ब्लेसिंग की जरूरत नहीं है। अब एक दिन आएंगे हफ्ते में बड़ी ब्लेसिंग हो जाएगी। संगत जी ये महाराज की प्लानिंग होती है कि ये किस कितनी लिमिट में गुरु जी को पता है कि ब्लेसिंग देनी है। और बड़ी बार बोलते हैं महाराज, सारा दिन ना शब्द लगाया करो, सारा दिन ना मंत्र जाप, मंत्र जाप तो होता ही नहीं था, सॉरी, सारा दिन ना शब्द लगाया करो,
कंधा नु भी आराम करन दिया करो। तो संगत जी गुरु जी महाराज ने बोला ही नहीं कि सारा दिन तुम खबर ही सुनते रहो। दुनिया भी तो चलानी है, गुरु जी कहते दुनियादारी तो निभानी है। मैं कोई साधु बनाने नहीं आया थानू। तो हर एक कर्म हम करें बेस्ट वे में। जैसे गुरु जी बोलते थे हमेशा ना, बेस्ट रोल प्ले करो अपना बस। एज ए मदर, एज ए वाइफ, एज ए डॉटर, एज ए टीचर, एज ए मदर इन लॉ, सारे एज ए सिस्टर, सारे रोल बेस्ट। जब तुम बेस्ट रोल अपना करते हो ना संगत जी, तुम्हें कोई कुछ नहीं बोलता। फिर किसी को इतना लगता ही नहीं, लगता मैं क्या बोलूं, ये तो बेस्ट है। क्या बताएं इसके लिए, बेस्ट बनना गुरु की तरह बंदे बन जाओ बस। ये रास्ता गुरु जी महाराज का। कोई भी ड्यूटी हमें मिली है, बेस्ट हो। टीचर हो, कोई भी जॉब हमें जो मिली है वो बेस्ट करो, ऑनेस्ट। रिजल्ट गुरु जी ने देना संगत जी। ये ना सोचो कि मेरा बॉस मेरे से, मैं तो ऐसे सत्संग सुने हैं संगत जी, बॉस ने पूछा ही नहीं कुछ, बस इंटरव्यू लेके लिए गए, देखे और देखा सामने जिसने इंटरव्यू देना गुरु जी ने सूट लगाए, गुरु जी को प्रणाम किया और डर बढ़ा है मिलेगी नहीं मिलेगी जॉब। तो गुरु जी विराजमान है उसके ऑफिस में, और बॉस ने पूछा ही नहीं, एक क्वेश्चन भी नहीं पूछा। ऐसे कैसे हो सकता है संगत जी? और बोले यू आर सिलेक्टेड। वाह गुरु जी, ऐसे करते हैं हमारे गुरु जी महाराज संगत जी। ये गुरु जी ना जब ब्लेस करते हैं संगत जी, तो हम समझ नहीं सकते उनकी लीला को। ऐसे ब्लेस कर देते हैं वो। और कई बार ऐसे भी होता है संगत जी के फंस गए हैं कहीं पे, इतनी इतनी विषम स्थिति में अटके हुए हैं, कुछ नहीं रास्ता ना है, प्रेयर करो प्रेयर को। मैं एक छोटा सा ये सत्संग और कर दूंगी, टाइम तो थोड़ा ज्यादा लग सकता है, पर जब हमारी गाड़ी के एक्सीडेंट हुआ संगत जी, तो उस समय हम वहां पे रहे गुड़गांव में। तो उस समय हमने वो गाड़ी रिपेयर कराई संगत जी। सितंबर था, 1 सितंबर से लेके 13 सितंबर तक गाड़ी रिपेयर होती रही। उसने एसी निकाल दिया, उसने मैकेनिक क्या कर दिया, गाड़ी इतने पैसे लगाए संगत जी। और कंजहान को उसमें कैटरक था, आपको पता ही है। तो जब हम आए, बड़ा महंगा गुरु जी ये कमाल करते आप। हम जब आते थे उस समय तो हम रात रात वापिस चले आते थे। अब हम 13 दिन से पड़े हैं यहाँ पे, अब आप नहीं हो। तो ये क्या मर्जी है आपकी, ये क्या, ये कोई तरीका होता है? हमने 13 दिन यहाँ रख लिया और हम तो एक दिन ही, एक बार भी नहीं आज किया आपसे मिलने के लिए लास्ट डेट। संगत जी कब स्टॉप लग जाएगा ये नहीं जान सकते। सालों साल संगत के दिमाग से, याद से गुरु जी इनविजिबल होते रहे हैं और होते रहेंगे वो। उनको पता है कब मेरे को इनविजिबल हो गया हो, होना इनको एहसास कराना। फिर वो गाड़ी संगत रिपेयर कर, अब चलाएगा कौन? तो एक ड्राइवर हायर किया उसी मैकेनिक के वहां से। तो उसने बोला कि मैं छोड़ाऊंगा, तो जानो जितने मर्जी पैसे ले ले भाई, तू छोड़ के आना। अब गाड़ी में प्रॉब्लम थी, गर्म हो जाती थी, पानी डालो खोल के उसके अंदर, फिर चलती थी, फिर थोड़ा जल गर्म हो गई। तो ऐसे करते करते आपको पता है सितंबर में कितनी छोटे दिन होते हैं। हम करनाल के पास पहुंचे उस ड्राइवर के साथ, और जैसे हम करनाल पहुंचे, गाड़ी का बंद हो गया, इंजन बंद हो गया, लाइट बंद, सर्किट सारा बंद, गाड़ी गर्म। उसने बॉटल निकाली, पानी डाला, स्टार्ट किया, उससे नहीं हुआ। बोला मैं नहीं लेके जा सकता आपको, आप जाओ। बोला हम कैसे जाएंगे, तुम्हें पता है चला नहीं सकते गाड़ी, इतनी लाइट पड़ती है आंखों में। कहता नहीं जी नहीं, जो मर्जी करो संगत जी। वो मैं छोड़ के चला गया। और इतनी अंधेरी रात थी, और गाड़ी हमारी ऐसे हिल रही है, ट्रक आ रहे हैं, बस से आ रही है, ऐसे छूट रही है गाड़ी। और बच्चों को बोल रहे हैं हम यहाँ फंस गए हैं बेटे, गाड़ी बंद हो गई है, इंजन नहीं स्टार्ट हो रहा, क्या करें? वो गाड़ी फेंक के आओ सड़क पे, चलो होटल चलेगा, लिफ्ट लेके कोई नहीं है, वो निकलो वहां से। तो बड़ी प्रेयर, गुरु जी आज बचा लो, गुरु जी सॉरी, आगे से कभी गलती नहीं करेंगे संगत जी, अपनी चला के आएंगे गाड़ी। हम कोशिश भी नहीं करेंगे, हम टैक्सी में आते थे, हम वैसे आया करेंगे, आज बचा लो जी प्लीज, बहुत मिलते इतनी
अरदास की संगत जी, गुरु जी माँ कान पकड़े, माफिया मांगी, गुरु जी आगे चालो, आगे से नहीं ये गलती करेंगे। संगत जी एक लेसन मुझे बोलते, जब एक्सीडेंट होता है ना गाड़ी का, उसको तुमने उसको नहीं रखना है, उसको निकाल दो, नई नई गड्डी खरीदो। पर हमें पता होता है कि हमारे लिए खरीदनी मुश्किल है शायद। ये तो सोझी बाद में आती है संगत जी, जब हम सफर कर लेते हैं हम तब सोझी आते, फिर हम दूसरों को ये ये बताते हैं ऐसी चीजों के बारे में। इतने में गाड़ी पे नॉक हुई, शीशे पे एक बाइक वाले आए, दो लड़के, नॉक किया, हम डर गए, ये तो पक्का लूटने वाले होंगे। तो जैसे नॉक किया उन्होंने बोला, अंकल गाड़ी क्या खराब हो गई है? तो करण चौहान ने छोटा सा शीशा नीचे किया, हाँ खराब हो गई, ना तो लाइट जल रही है और ना स्टार्ट हो रही है ये। तो बोला हम हेल्प करते हैं। बोला नहीं नहीं, मेरे को मैकेनिक चाहिए और एक मेरे को इलेक्ट्रिशियन चाहिए। तो एक ने बोला, मैं अंकल मैं इलेक्ट्रिशियन हूँ, और दूसरा मैकेनिक है, हम कोशिश करते हैं। तो पता नहीं क्या दिमाग कहते, चल चल, वो ही होता ना मुसीबत में जो फंसे होते हैं, एक सहारा डूब तिनके का सहारा, वही बात हुई उस दिन हमसे। तो दरवाजा खोला, उसने कोशिश की, नहीं स्टार्ट हुई, बोनट खोला, उसने पानी डाला, कुछ नहीं हुआ संगत जी। अब कैसे करें? उसने बोला मैं कुछ नहीं कर सकता, मैकेनिक है। अब पास में कोई वर्कशॉप है छोटी सी, मेरे को पता है, चलो उधर ले जाता हूँ मैं आपको। संगत जी देखो, उनके तो बाइक थी, एक लड़के ने बाइक चलाई और हमारी गाड़ी को पुश किया, इंडिका थी, पुश किया, और दूसरे लड़के ने मेरी साइड वाले वो भी शीशा खोला मैंने, और उसमें अपनी बाजू से उसको धक्का मारा, अपनी बाजू अटका के पूरा प्रेशर से उसको गाड़ी को धकेला, उसने पैर से धकेला, उसने हाथ से, और लाइट दिखाई उसने मोटर बाइक की। संगत जी ऐसे कभी नहीं हो सकता, ये महाराज ही कर सकते हैं। बहुत सत्संग है लोगों के पास कि कैसे महाराज प्रकट हो जाते हैं किसी के रूप में। और वो धक्का मार के बीच में थोड़ी चढ़ाई भी आई थी, वो हमें एक वर्कशॉप में ले गए, छोटी सी वर्कशॉप थी। तो जाके उन्होंने बताया, देखो इनके अंकल की गाड़ी खराब हो गई है, इसको चेक करो जरा। तो संगत जी वो जब जैसे उसने गाड़ी खोली, बोनट खोला, मेरे को लग रहा 20 मिनट लगे उनके पास। उसने तार हिलाई या कुछ किया और गाड़ी ठीक होगी, स्टार्ट हुई। कहते अब नहीं, घर पहुंचा देगी, इसने ये बोला, बस घर पहुंचा देगी। तो संगत जी वो गाड़ी, अब चलाए कौन गाड़ी? इतनी प्रॉब्लम, गुरु जी कैसे चलाना? गुरु जी आप आ जाओ, आप गाड़ी चलाओ गुरु जी, आज चला दो गाड़ी गुरु जी प्लीज, ऐसे हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं गुरु जी से। और संगत जी करण छा ने स्टार्ट की, और अम्बाला का फ्लाईओवर बन रहा था, आपको पता उन दिनों, और कितनी डाइवर्शन थी, कभी इधर डाइवर्शन, इधर डाइवर्शन, इधर मोड़, कभी इधर इधर, कभी ऐसे करके हम। और करण चौहान की इतनी बड़ी बड़ी आंखें हो गई उस दिन, मैं तो देख कर हैरान होगी कि महाराज ने उनको ऐसी विजन दे दी कि वो सब कुछ देख सकते थे। मैं डर रही थी कि कहीं पे जो डाइवर्शन हम पर ना चढ़ जाए, कहीं वो पत्थर पड़े हुए थे। पर संगत जी, गुरु जी महाराज ने हमें 11:30 बजे हमें बल्टाना घर में पहुंचा दिया। इतनी सुख की सांस ली, महाराज का अनंत शुक्राना, गुरु जी के जोड़ों का शुक्राना। महाराज आप तो सुनते हो, तो संगत जी महाराज अभी भी सुनते हैं, उससे ज्यादा सुनते हैं महाराज। अब तो इतनी संगत, करोड़ों में संगत होंगी, हर एक संगत की सुनते हैं। तो ये महाराज की जो संगत के लिए अपनी प्यार है ना, ये उसी प्यार का रिजल्ट है कि सब जगह अपीयर हो जाते हैं महाराज। वो दुख नहीं देख सकते अपनी संगत का, वो सुख ही सुख देना चाहते हैं। तो हम भाव से उनसे जुड़े रहें, उनको प्यार करें। हमने कुछ नहीं किया गुरु जी महाराज को ढूंढने के लिए, महाराज ने हमें ढूंढ लिया। इतनी किस्मत वाली बात है, हमें कहाँ ढूंढते, इतनी बड़ी दुनिया में तो कितने गुरु हैं, और हमें क्या पता हमारा गुरु हमें ढूंढ रहा है। तो इतनी बड़ी किस्मत की बात संगत जी, गुरु ने हमें ढूंढा, हमने गुरु को नहीं ढूंढा। तो गुरु जी महाराज बोलते थे, विश्वास रखो, मैनू मनो, मेरे को मंगो ना। बड़ी गुरु जी महाराज बोलते, ਉਹ ਗੁਰੂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਿਹਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਲ ਦਾ ਹਾਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ? ਉਹ ਗੁਰੂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹਾਲ ਦਿਲ ਦੀ ਗੱਲ ਦੱਸ ਨਹੀਂ ਪਏ? ਸੱਚਾ ਗੁਰੂ ਤਾਂ ਦਿਲ 'ਚ ਬੈਠਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਸਭ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਤੁਹਾਡੇ
ਕੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਦਿਮਾਗ 'ਚ, ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਲ 'ਚ ਕੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਤਕਲੀफ ਹੈ। तभी गुरु जी ने बोला ना, मेरे को मंगो ना, कुछ भी दे सकते हैं संगत जी गुरु जी। इतना कुछ दे सकते हैं संगत जी, आप सोच नहीं सकते। भंडारे लेके बैठे होते हैं गुरु जी महाराज, जब गुरु जी की संगत लगती है और विराजमान होते हैं और सबको देख रहे होते हैं और सबकी सबका ट्रीटमेंट कर रहे होते हैं अपनी नजरों से। जैसे मेरे गाल ब्लैडर स्टोन गुरु जी ने जब नजरों से मेल्ट कर दिया उसको, अपनी आंखों की रेस से। मैं सबको बोलती हूँ, कनेक्ट होके बैठा करो। सत्संग में जाते हो गुरु जी के दरबार में, इधर झांकने की जरूरत नहीं, कनेक्टेड रहो उनसे, उनसे बातें करो, उनको देख के स्माइल करो। जब आप देख के स्माइल करोगे ना संगत जी, देखो आपको लगेगा गुरु जी तो कितना खुश हो रहे हैं कि मेरे को देख रहा है ये, मेरे को प्यार करता है ये संगत वाला बंदा या आंटी। तो संगत जी जुड़े रहना चाहिए हमें महाराज से। कलयुग में इतना आसान है महाराज को, ईश्वर को पाना। देखो लाखों, हजारों, करोड़ों जन्म तपस्या की ऋषि मुनियों ने, लाखों की, हजारों की, महीनों की, हमने तो कुछ भी नहीं की। हमने तो कोई तपस्या ही नहीं की संगत जी महाराज को ढूंढने के लिए। बस मिल गए, बस मिल गए और हमारी तलाश खत्म हो गई। तो हमें नित नेम तो करना ही चाहिए ना। हमें नित नेम मतलब वो याद जरूर करे संगत जी, एक टाइम सेट कर लो। पर महाराज ने टाइम भी नहीं कभी सेट किया। महाराज कहते ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਵੇ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਗੁਰੂ ਦੀ याद ਹੁੰਦੀ है, उदो ही ध्यान लगता है। नजर करे तो सिमरिया जाए। तो अपनी कृपा भेजते हमारे ऊपर। गुरु ने कभी नहीं बोला ध्यान लगा के तुम बैठे रहो, दुनिया के कर्म भी तो करने हैं हमने। तो संगत जी इतना खूबसूरत रास्ता इस जीवन का महाराज ने दे दिया। जिंदगी कैसे भागती जा रही है। अब तो ये 2005 खत्म होने को आ गया, देखो जी, एक हफ्ता बचा है बस, नया साल चल जाएगा 2026। फिर गुरु जी महाराज के साथ नई ब्लेसिंग गुरु जी महाराज हमें देंगे और हमें और सुधारेंगे, जो हम पिछले साल में नहीं सुधर पाए, और शक्ति देंगे हमें आगे बढ़ने के लिए। वो तो टाइम टू टाइम ग्रूमिंग करते हैं अपनी संगत की गुरु जी महाराज। और कई बार ऐसे दिल में भाव आता है कि ये क्यों हो रहा है, ऐसे क्यों हो रहा है। पर संगत जी, जो कई चीजें गुरु जी महाराज ने हमें बना के दे दी है ना, तो मेरे को लगता है सबसे ज्यादा ब्लेसिंग उसमें होती है बस। जो महाराज ने हमें तरीका बता दिया है उसको ही मान लेना हम अपनी दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। गुरु जी ने बाग छड़ के आया करो दिमाग, और जीवन में कॉमन सेंस इस्तेमाल करो। गुरु जी बोलते थे कॉमन सेंस इस्तेमाल करया करो। दरबार में तो छोड़ के आओ अपनी सारी अकड़, सारी अपनी जो दिमाग है, सेंस बाहर छोड़ के आओ और जीवन में कॉमन सेंस यूज करो। तो संगत जी, प्रैक्टिकल दरबार महाराज का, तुम्हें कुछ करने की जरूरत नहीं है। बड़ी बार मेरी डिस्कशन होती है, कैसा है तुम्हारा गुरु, कैसा है? कोई नामदान नहीं दिया संगत जी। लोग तो नामदान देते हैं, अपने मन से नाम बनाए होते हैं जोड़ जोड़ के। और हमारे महाराज ने तो दे दिया मंत्र, ओम नमो शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमो शिवाय गुरु जी सदा सहाय। सारी दुनिया जप ले, गुरु जी कहते जो जप लेगा उदा कल्याण। तो संगत जी, ऐसा रास्ता है महाराज का कि तुम्हें किसी को खींच खींच के लेके जाने की जरूरत नहीं। वो महाराज चुंबक के बहुत बड़े मैग्नेट, वो कहाँ गुरु जी की संगत का कर्ण पड़ा हुआ, खींच लेते हैं गुरु जी राइट टाइम में। अब इसका टाइम है, अब इसको मैं चुनता हूँ, इसको जोड़ता हूँ अपने साथ। तो अनंत वाला जीवन जिए महाराज की शरण में बैठ के। संगत जी फिक्र ना करे, बच्चों को सेटल करना है, बच्चों का ध्यान रखे। संगत जी, गुरु जी हमारे बड़ी बार बोलते थे, जिनके बच्चे छोटे हैं ना, सुनने वाली बात है, जिनकी बेटियां छोटी है, सर्वेंट के पास मत छोड़ के आया करो। गुरु जी बोलते थे एक जना रहा करो बच्चों के कोल, जमाना ठीक नहीं। देखो मेरे साथ पहले गुरु जी महाराज बोलते थे, तभी गुरु जी महाराज डेज भी फिक्स कर दिए थे, किसी का भरोसा ना करो। संगत जी, ये आजकल के हालात देख के हमें इतनी सोची अपनी इस्तेमाल करने की जरूरत है जैसे चल रही है। गुरु जी महाराज तो जान ही जान अंतर्यामी है, वो तो इसलिए मना करते थे वो कि बच्चों के लाने अलाउड नहीं होते थे जिनके। तो कहते घर छड़ के आओ, एक जना कोल रहा, सर्वेंट कोल ना छड़िया कोई बच्चियां नु। तो संगत जी, छोटी छोटी बातें जो महाराज टाइम टू टाइम बताते रहे हैं कि लंगर भाव से बनाओ, सिंपल बनाओ,
सिंपल इन द सेंस, पहले तो देसी घी में लंगर बनता था संगत जी, मेरे को याद है एम्पायर स्टेट पूरा लंगर प्रसाद देसी घी में बनता था। अब जैसे जैसे टाइम है अकॉर्डिंगली हमें तो गुरु जी महाराज चेंज करते जा रहे हो, होना भी चाहिए। जैसा टाइम हो जैसा वैसा हमें बन जाएंगे तो हमारा जीवन काटना आसान हो जाएगा, और महाराज सब कुछ दे सकते हैं संगत जी। बस ये सोच ले, ईश्वर वो रब, वो इस सृष्टि को बनाने वाले ईश्वर भगवान, अपनी हर एक संगत के दुख को हरने वाले इतने कृपालु गुरु जी महाराज हमें मिल गए संगत जी। बस हर पल शुक्राना करें, हमें गुरु जी मिल गए। इतनी करोड़ों दुनिया है जिनके पास गुरु ही नहीं है जीवन में संगत जी, कोई गुरु नहीं है, भटक रहे हैं वो। आज दूसरा गुरु कल दूसरा गुरु, हमें तो भटकन खत्म। मैं सबको बोलती हमारी तलाश खत्म। जहाँ गुरु जी का सत्संग, घर घर गुरु जी कहते सत्संग होंगे, गली गली सत्संग होंगे, अब तो यही हो रहा है। उसमें लगता है तो गुरु जी मजाक कर रहे हैं, ऐसे कैसे होएगा, गली गली में सत्संग होएगा, घर घर सत्संग होएगा। ऐसे ही हो रहा संगत जी, गुरु जी महाराज ने इतना आसान तरीका जोड़ लिया। जहाँ गुरु जी का स्वरूप जिस घर में, वहाँ गुरु जी विराजमान। बस हमने जुड़ना है, उनसे प्यार करना है, हर पल हाजिर नाजिर समझना उनको। हर बात डिस करो उनसे, भली बुरी भड़ास निकाल दो बोल बोल के गुरु जी के, गुरु जी तो सोल्यूशन दे देते हैं। तो गुरु जी महाराज बोलते हस्बैंड वाइफ का रिश्ता बड़ा कड़ा, बड़ा कड़वा रिश्ता होता है, कहते हैं जन्मा जन्मा दी ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ना वैर भाव, वो हर जनक च नाल चलती है। तो कई संगत बोलती है इतना इतना वो होता है, क्लेश होता है, पर संगत जी गुरु जी महाराज ने कर्म कटवाने। महाराज कहते हैं कर्म कटवा लो, मेरे दरबार च बैठ के कर्म कटवा लो, मेरे कोल बैठ के अपनी सारी भुल्लां बख्शा लो। कोई गुरु नहीं बोल सकता, कोई गुरु माफ ही नहीं कर सकता संगत जी, उसको क्या पता हमने क्या कर्म किए। महाराज को पता है हमने क्या कितने जन्म में क्या क्या कर्म किया हमने। हर जन्म में हम महाराज हमारे साथ रहे हैं, हमें नहीं याद। इस जन्म में याद है, सूझी बख्श दी महाराज ने। तो हर पल उनका शुक्राना करें महाराज का, कि कोई ऐसे कर्म ना करें जो महाराज के दिल दुखे, या हमारे आगे वाले जन्मों के और कर्म इकट्ठे होते जाए। कलयुग सबसे आसान रास्ता, जहाँ ईश्वर बहुत जल्दी मिल जाता है, खुश हो जाता है, प्रार्थना से खुश हो जाता है भगवान। तो ऐसे भगवान को, ऐसे गुरु महाराज को हमारा लख लख प्रणाम है, शुक्राना है महाराज। इतनी खूबसूरत दुनिया का परिवार आपने बना दिया, जहाँ देखते हैं गुरु जी की संगत, गाड़ियां, गुरु जी जा रहे हैं साथ में, हमारे लिखा हो गुरु जी, लॉकेट पहना गुरु जी गुरु जी गुरु जी। अब तो गुरु जी रहे, इतने गुरु जी के बन गए मंत्र जाप, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, और जय जय गुरु जी, कितने कितने मंत्र हमने बना लिए। तो शुक्राना गुरु जी महाराज आपका, थैंक यू संगत जी, लाख लाख शुक्राना मेरे दाता मेरे सतगुरु जी, ये अनमोल घड़ियां बख्शने के लिए। सॉरी संगत जी, मैंने अगर किसी का दिल दुखाया होगा तो। ये महाराज जी उस समय, अभी तो कितने सत्संग याद ही नहीं संगत जी, वो जब महाराज याद दिलवाएंगे तभी याद आएंगे मुझे। हर संगत के पास ऐसे ही होता है, जब हम बैल बोलने के लिए बैठते हैं, कुछ मिस हो जाता है, वो फिर अगली बार के लिए महाराज बचा के रख लेते हैं। शायद मेरे को लगता है गुरु जी का यही तरीका है। सो थैंक यू सुरेश वासन अंकल, सारी संगत, आपका बहुत बहुत शुक्राना, आपने सुना, गलती माफ करना। और ये अनमोल घड़ियां जो हमें बख्शी महाराज ने, आज सुना जो महाराज ने हमें मैसेज दिए, ये क्या मैसेज दिए महाराज ने, ये आपको संगत को पता होगा, मुझे नहीं पता मैंने क्या गड़बड़ की होगी, क्या बोला होगा, पर जय गुरु जी। महाराज ने तो बख्शेंगे। जय गुरु जय जी। गुरु जी, जय गुरु जी, थैंक धन यू, धन गुरु जी। जय गुरु जी। चौहान आंटी, बहुत बहुत शुक्रिया गुरु परिवार की तरफ से आपका, आपने बहुत सुंदर सुंदर मैसेजेस दिए। ये मैसेजेस नई संगत को प्रेरणा देंगे। आज हमारे बीच में प्रीति वर्मा आंटी जी उपस्थित हैं। जैसे कि मैंने संगत जी शुरू में बताया कि
ताया जी जो है, अनिल कपूर जी, ताया जी, उनकी धर्मपत्नी गुरु जी के चरणों में चली गई हैं कल। तो जो प्रीति वर्मा जी हैं, वो ताया जी के घर में अक्सर आते जाते थे कई सालों से, तो ये अपने कुछ स्मरण बताएंगे। ओवर टू यू प्रीति आंटी। जय गुरु जी। जय गुरु जी प्रीति आंटी। और जय गुरु जी। जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी। गु, गुरु जी को प्रणाम। शुक्राना गुरु जी महाराज दा मल्टीलिंगुअल रूम प्लेटफॉर्म। शुक्राना शेषवासन अंकल एंड आर सेवादार टीम। शुक्राना चौहान आंटी का, आज हमें बहुत अच्छे अच्छे मैसेजेस दिए हैं उन्होंने। पहले भी उनके मैंने कई बार सत्संग सुने हैं। तो शिव मानस मंदिर में इनसे मिलने की भी मुझे गुरुजी के वहाँ सत्संग में मिलने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। जितनी भी गुरु महाराज के समय की जो संगत है, जब हम उनसे मिलते हैं तो हमें बहुत अच्छा लगता है। इनके अंदर डाउन टू अर्थ जो होते हैं, कि हमें बहुत कुछ इनसे सीखने को मिलता है। एक पॉजिटिव वाइब्स आती हैं। जैसे गुरु महाराज ब्लेस कर देते हैं इनको। आज इन्होंने जो सत्संग शेयर किया, गुरु महाराज ने ही बुलवाया इनसे। इनकी जर्नी सुनी मैंने, बहुत ही अच्छा। जैसे आंटी जी ने बताया अंकल के बारे में, अंकल के जाने के बाद गुरु महाराज ने इनको कितनी शक्ति दी सहने के लिए, इनको अकेला रहने के लिए। इनके बेटों को ब्लेस किया गुरु महाराज ने। आंटी जी के जो स्टोन जो है नजरों से ही क्योर कर दिया था गुरु महाराज ने। बहुत अच्छे मैसेजेस दिए आंटी जी ने आज जो संगत के लिए, कि अगर आप सत्संग में आते हो तो टाइमली आना चाहिए। जैसे सपोज हम एयरपोर्ट पे जाते हैं तो वहां हमें टाइमली जाना पड़ता है, नहीं तो हमारा जो जहाज छूट जाता है। कहते हैं कि मेरे गुरु ने जहाज बनाया, आओ जी ने पार लंघना। अगर हमने गुरु महाराज के जहाज में बैठना है तो हमें टाइमली तो जाना पड़ेगा, और उनकी बातों के ऊपर जो है हमें चलना पड़ेगा। उनकी गुरबानी सुननी पड़ेगी कि तेरी बानी सच्ची है, तेरा प्यार अनोखा है, तेरे बचना ते जो चलदा सदा नैंदा सौखा है। जो गुरु महाराज ने इन संगतों के थ्रू हमें कुछ वचन दिए हैं, हमें हम नई संगत को बहुत कुछ सीखने को मिलता है। गुरु महाराज ने जो जो इनके थ्रू हमें बताया है, जैसे हमारे गुरु महाराज प्रवचन नहीं करते थे, हमें इन्हीं से जो है बहुत कुछ सीखने को मिलता है। वासन अंकल ने बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म बनाया, जिससे हमें जो बहुत कुछ इन संगतों से सीखने को मिला। आंटी जी का बहुत बहुत शुक्राना। सत्संग करने के लिए आगे भी गुरु महाराज इनको ऐसे ही मैसेजेस देते रहेंगे संगत के लिए। जैसे आंटी जी ने कहा दरबार जो है बिल्कुल सिंपल होना चाहिए। बिल्कुल सही बात कह रहे हैं वो, कि सिंपल सिटी में ही गुरु महाराज ने तो आसन पे बैठना होता है। यह है कि क्लीन होना चाहिए गुरु महाराज के बैठने के लिए आसन जो है बिल्कुल। और जो है लंगर प्रसाद भी बिल्कुल सिंपल होना चाहिए, क्योंकि वो एक मेडिसिन का काम करती है, जिसको हम खुश होके खा सकें। खुश होके खाएंगे तो हमारे अंदर जब वो जाएगा लंगर प्रसाद, वो मेडिसिन का काम करेगा। तो बाकी जितने भी सेवादार हैं उनसे यही रिक्वेस्ट है, गुरु महाराज जो आंटी जी से मैसेज दिलवाए हैं संगत के लिए। और सही कहा आंटी जी ने कि जब ब्रेसलेट पहनने से या गुरु जी का लॉकेट पहनने से गुरु जी की संगत नहीं बन जाते। वो है कि गुरु जी को मानना पड़ता है, और अपनी जो अकल को है, जो गुरु जी भी कहते थे कि जूतों के साथ अगर छोड़ के आओगे तो बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। शुक्राना आंटी जी का, और शुक्राना गुरु जी महाराज का। बाकी ताई जी और ताया जी के साथ जो मेरी हमारी जर्नी है 2015 से स्टार्ट हुई थी। गुरु महाराज अंबाला में जो था, अंबाला में संगत नहीं थी, तो हमारे जो नॉन थे जिन्होंने हमारे को गुरु जी के साथ मिलवाया था, उन्होंने ताया जी और ताई जी को फर्स्ट टाइम जब हमारे घर में सत्संग हुआ गुरु जी हाउस में, तो ताया जी ताई जी को इनवाइट किया था। उनकी पूरी फैमिली आई थी सत्संग में, सत्संग अटेंड करने। जब फर्स्ट टाइम मैं ताया जी और ताई जी से और उनकी तीनों भैया भी आए थे, उनसे मिले तो बिल्कुल भी नहीं लग रहा था हमें उनसे फर्स्ट टाइम मिल रहे हैं। ताई जी की नेचर इतनी अच्छी थी, वो उनके पॉजिटिव वाइब्स बहुत थे उनके अंदर। मेरा बेटा भी बड़ा खुश होके उनको बोलता था कि ताई जी अपना ना वो वाला ना सत्संग सुनाओ। जब भी उन्होंने उसने मिलना कि ताई जी जब गुरु महाराज आपके घर में
30 दिन 1 मंथ तक आपके घर रहे थे, तो वो वाला सत्संग सुनाओ। ताई जी ने हमेशा सुनाना बड़े खुश होके, पॉजिटिव वाइब से, कि गुरु महाराज, मैं 40 दिन के लिए मंदिर जाना शुरू किया था, गुरु जी हमारे घर आए और गुरु जी ने कहा कि एक महीना गुरु जी ताया जी ताई जी के घर में रहे। गुरु जी कह रहे, ले शिव तेरा सामने बैठा है। गुरु जी ने कहा कि मंदिर क्या करने जाती है। गुरु जी ताई जी को प्यार से मोटो कहते थे, मोटो मंदिर की करने जाती है। तो ताई जी ने बोला, गुरु जी शंकर जी के ऊपर जल चढ़ाने जाती हूँ। कल तेरा शिव तेरे सामने बैठा है, कर ले जितनी सेवा करनी है। तो ताई जी कहते हैं कि 1 महीना रहे, हमें पता ही नहीं चला। गुरु जी ऐसे सिंपल सिटी से हमारे घर में बैठ के, एक ही रूम होता था, ऐसे बैठ जाते थे, ऐसे लंगर प्रसाद करते थे, सिंपल रोटी भी खा लेते थे। और कहते जब वो गुरु जी महाराज बिस्तर में से उठते थे, उनके उसमें से प्रसाद निकलता था। कहते मैं तो समझ ही नहीं पाई झल्ली कि ये गुरु महाराज का सचखंड का प्रसाद है। मैंने गुरु जी का, कहते बिस्तर क्लीन करना, और मैंने उठा के खा लेती थी। इतने सिंपल भोले भाले ताई जी ऐसे प्यार से सुनाते थे सत्संग। बहुत सारी अपनी मेमोरीज जो थे वो, हम मिलने जाते थे, बड़े खुश होते थे घर में जब भी जाना। अभी थोड़े दिन से थोड़ा बीमार चल रहे थे, थोड़ा कैंसर क्योर हो गया था, फिर गुरु महाराज ने उनको ब्लेस कर दिया था। लेकिन अभी थोड़ी उनकी तबीयत तो थोड़ी ठीक नहीं थी। तो मैंने 1-2 बार फोन किया, तो लेकिन वही प्यार से, वही पॉजिटिव वाइब से, गुरु महाराज ने इतने पॉजिटिव वाइब्स दे रखी थी। बड़े खुश होके बोलना, हंसते हुए बोलना। अभी थोड़े दिन पहले भी शायद अंकल के प्लेटफॉर्म पे ताया जी और ताई जी का सत्संग शेयर हुआ था। तो ताई जी ने शायद वो भजन भी बोला था, वो वाला भी मैंने उनकी जो सुनी थी, तो उससे लग रहा था कि ताई जी, अभी मॉर्निंग में ही मुझे चीनू भैया से, उनके बेटे से पता चला तो कि ताई जी जो है गुरु जी के चरणों में चले गए हैं। तो बता रहे थे कि पता ही नहीं चला, ऐसे लास्ट 2 दिन से खाना नहीं खा रहे थे। तो सुबह सुबह कह रहे हैं कि बस लास्ट सांस लिया, हॉस्पिटल लेके जा रहे थे कि गुरु जी के चरणों में चले गए। तो एक मेमोरी छोड़ के गए हैं। गुरु ताया जी से भी बात हुई थी, ताया जी भी पॉजिटिव थे। गुरु महाराज अपने आप दे देते हैं, कहते हैं कि ये हमारी जर्नी होती है, लास्ट तो हमने गुरु महाराज के चरणों में ही जाना है। तो गुरु महाराज उस फैमिली को जो है, उनकी जो जाने की जो वो है, उसको सहने की तक पावर दें। और कल 24 तारीख का चीनू भैया का बर्थडे होता है। तो भैया बोल रहे हैं कि ताई जी ने मुझे परसों ही बोल दिया था, हैप्पी बर्थडे चीनू, जैसे उनको पता था कि अब मेरा जाने का टाइम आ गया। गुरु महाराज ने उनको पहले से ही मैसेज जैसे दे दिया हो। जय धन गुरु धन जी, गुरु जय महाराज, गुरु जी, धन शुक्राना धन गुरु जी गुरु महाराज। महाराज। आपने ठीक कहा शुक्राना। प्रीति आंटी। और 2021 और 2022-23 में भी ताया जी ने मल्टीलिंगुअल प्लेटफॉर्म से अ, थोड़े टाइम के लिए उन्होंने सत्संग किए थे, फॉर अ शॉर्ट ड्यूरेशन। हाँ उसमें जी, मैंने जब जब ताया जी ज्वाइन किया होता था, मैं उनको वही रिक्वेस्ट करता था कि ताया जी आप अपना भजन सुनाओ। भजन बहुत हाँ अच्छे जी, सुनाते थे। तो उनकी हम रिकॉर्डिंग ढूंढेंगे, अगर मिलेंगे तो हमको कहीं ना कहीं होगी रिकॉर्डिंग। बहुत ही बस हम सब की तरफ से उनको श्रद्धा सुमन, हाँ जी। गुरु जय बाबा गुरु की जी। तरफ से उनको श्रद्धांजलि। और बहुत बहुत धन्यवाद चौहान आंटी, एक बार फिर आपका संगत जी को मार्गदर्शन करने के लिए। थैंक यू थैंक प्रीति आंटी। यू। अब हम गुरु जी महाराज जी से आज्ञा लेंगे। जय ग्लोबल